हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है R² यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सीक्रेट ट्रिक्स फॉर NDA 2 2025। आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप लोगों को कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साइंटिफिक जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स आपको इसी चैनल के अंदर में देखने को मिलेगा। बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो है इस चैनल से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखते हैं। इस वीडियो के अंदर में मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है NDA 1 2025 में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से सीक्रेट हैक्स का आप यूज करके, सीक्रेट जुगाड़ू मेथड्स का आप यूज करके NDA एग्जाम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा। वहां पर जाके आप जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट के अंदर में, उनको आप देख सकते हो, सीख सकते हो। समझ में आएगा आपको कि तुक्का ट्रिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है अगर आपको कम टाइम में NDA एग्जाम में स्कोर बूस्ट करना है या फिर एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो। मैं खुद यार NDA एग्जाम क्रैक किया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। मेरा 360 के ऊपर मार्क्स आया था। मैं जस्ट रैंडमली जाके एग्जाम देने चला गया था। एक सिंगल लाइन ऑफ प्रिपरेशन मैंने NDA की कभी नहीं करी थी और मेरा एग्जाम जो है क्रैक हो गया था। रीजन बीइंग कि मुझे तुक्का ट्रिक्स आता था। ठीक है, मैं 900 नंबर का जो पूरा पेपर होता है पूरा मैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाया था, सही रिस्क को मैनेज करते हुए और नेगेटिव मार्किंग को समझते हुए, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शनल एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, सारी चीजों का यूज करके मैंने जो है 360 प्लस का स्कोर लाया था। अब ये स्कोर पूरा मैं तुक्के से नहीं लाया था, उसमें से हो सकता है 150-200 नंबर मैंने सॉल्व किया होगा अपने इज्जत से, अपने पोटेंशियल से, और बचा हुआ जो 700-750 मार्क्स का जो पेपर जो छोड़ देते हैं बच्चे जनरली, उसको मैंने अटेम्प्ट किया था जिससे कि मेरा स्कोर बूस्ट हो। ठीक है, और ये सिंपल सा टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो NDA एग्जाम के अंदर में सही स्ट्रेटजी का यूज करके। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर जिनका भी 200-250 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा हुआ है, ये हमारा NDA 2 2025 के लिए एक डेडिकेटेड साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं और लास्ट मोमेंट के अंदर में हजारों स्टूडेंट्स इसके अंदर में जो है फायदा उठाते हैं। हर साल हम देखते हैं इस चीज को। इस साल पूरा ब्रांड न्यू कोर्स है, काफी डिटेल्ड कोर्स है और आपको इसको कवर करने में 10 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, 10 घंटे के अंदर में आप मास्टर हो जाओगे NDA 2 2025 में तुक्का ट्रिक्स लगाने के लिए। इसके अंदर में आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन तो देखोगे ही, बट आप A to Z सारे ट्रिक्स को आप कवर करोगे जो NDA एग्जाम के अंदर में लगते हैं। चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका जनरल एबिलिटी हो, हर टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है। माइंडसेट आपका डेवलप होगा, कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है, मैं कैसे लगाता हूं एग्जैक्टली आप उस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। रिस्क कैसे मैनेज करना है आपको, नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना, आपकी तुक्का एक्यूरेसी एक सर्टेन लेवल पहुंच जाएगी जहां से आपका श्योर शॉट जो है मार्क्स वहां पर बूस्ट होने वाला है। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो लास्ट मोमेंट के अंदर में पढ़ के आप 150-200 नंबर नहीं बूस्ट कर सकते, लेकिन साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आप कर सकते हो और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बस जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, वहां पे आपको जो है कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके एनी टाइम पूछ सकते हो। हमारी टीम आपके लिए व्हाट्सएप पे अवेलेबल है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका स्कोर 200 से 250 के रेंज में है, लेट से अगर आप इस रेंज में हो और यहां से आपको लेट से 350 से 400 की रेंज में जाना है तो ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हो वहां से भी आप इंप्रूव करोगे और अगर आप इससे पीछे हो तो भी आप इंप्रूव करोगे। इंप्रूवमेंट सबके लिए है, बट इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो। कट ऑफ से आप 150 नंबर पीछे हो, यहाँ से आप 150 नंबर बूस्ट करके कट ऑफ क्लियर करोगे। और मेरे साथ भी कुछ इस तरीके की घटना घटी थी जब मैंने 150-200 नंबर सॉल्व किया था। बाकी पूरा मैंने तुक्का ट्रिक से अटेम्प्ट किया था और ये टेस्टेड प्रूवन है। हजारों स्टूडेंट्स कर चुके हैं मेरे कोर्सेज के थ्रू। NDA का पिछले साल जाके देखना, कमेंट सेक्शन आप देखना, आपको समझ आएगा NDA तुक्का ट्रिक्स कितनी हिट हुई थी पिछले साल। सो ये चीज आप कर सकते हो। कूपन कोड जो है कोर्स के लिए वो आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स। इससे आपको एडिशनल 400 डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपका है तुक्का ट्रिक्स। इस कूपन कोड को आप यूज करोगे तो आपको एडिशनल 400 डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो जस्ट एट 999। और अगर आपको और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा आई वांट NDA तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि और एडिशनल डिस्काउंट आपको दे सके। तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि आई वांट NDA तुक्का ट्रिक्स। आपको कमेंट में हमारी तरफ से गिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, कूपन कोड आपको मिल जाएगा जिससे कि आप और एडिशनल इसके ऊपर भी और एडिशनल डिस्काउंट आप अगर ले सको तो। ठीक है, उसके लिए आप सबको कमेंट करना पड़ेगा, बट अदरवाइज आप कूपन कोड तुक्का ट्रिक्स यूज करोगे, एडिशनल 400 ऑफ आपका होगा और आप 999 में इसको एनरोल कर सकते हो इमीडिएटली। अब यहाँ पर समझते हैं हम क्वेश्चंस को एक एक करके। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि भाई ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम सीक्रेट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। NDA 2 2025 हमारा टारगेट है। NDA 2 2025 हमारा टारगेट है। 14 सितंबर हमारा जो है ये टारगेट है और 400 प्लस मार्क्स हमारा सबका टारगेट है, आपके चाहे कैसी भी प्रिपरेशन हो। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या रहा है आपको कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑन BC। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 1,2 एंड दैट ऑफ D आर -2,6, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ BC। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो ना तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन को छोड़ो मत, आप जुगाड़ लगा लो। ठीक है, NDA में बहुत सारे क्वेश्चंस में जुगाड़ लगता है, तो आप जुगाड़ लगा के भी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना कि भाई हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, A दिया हुआ है 1,2। सॉल्व नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन छोड़ो मत, आप ड्राइंग बना लो इसका। अगर आप ड्राइंग बनाते हो, मान लो मैं इस तरीके से इसका ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका क्या करता हूँ, ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास में क्या है, ऐसे मैं नंबरिंग करूंगा 1 2
3 4 5, समझ रहे हो? इस तरीके से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि भाई 1,2 मेरा कहां पर है, यहाँ पे है 1,2, ये क्या है, A हो गया। अब मेरे को D कह रहा है -2,6, -2,6 कहाँ आएगा, -2,6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये 5 है ना, तो ये 6 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो -2,6 यहाँ पे होगा, समझ रहे हो, -2,6। अब ये अगर मेरा A है, आप समझो, ये अगर मेरा D है, तो आपको फील आ रहा है कि हमारे पास में BC कैसा होगा, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल था और D हमारे पास में क्या था, AD वाज द ऑल्टीट्यूड ऑन BC। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल आप थोड़ा समझने का ट्राई करो किस तरीके का हमारे पास में हो सकता है कि भाई B और C कुछ यहाँ पर अगर लाई करे, इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बने, तो हमारा ये AD जो है ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले तो यहाँ से 90 डिग्री ऐसा बनाना है। ये हमने क्या करा, एक 90 डिग्री टाइप का बनाया। अब हमको फील करना पड़ेगा इक्विलैटरल कैसे होगा, कुछ इस टाइप का हमारा इक्विलैटरल आपको फील आएगा। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आप करोगे तो आपको फील करना है कि भाई ये A है, तो यहाँ पे कहीं पे B हो जाए, यहाँ पे कहीं पे C हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा ना, तीनों एंगल जो है 60 डिग्री की अगर हो जाएगी तो ये हमारा ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि हम डायग्राम एक्जैक्टली नहीं बना सकते हैं, बट हम एक फील कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जहां पर ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होंगे और ये हमारा AD जो है ऑल्टीट्यूड होगा। इससे हमको समझ आ गया कि BC इस तरीके का कुछ होगा, एग्जैक्टली नहीं पता, बट हमको समझ आ रहा है कि BC की जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव है। ये जो स्लोप है BC का ये पॉजिटिव है ना, एक्यूट एंगल है हमारे एक्स एक्सिस से, तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। अब आप क्या करो, हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है उसमें आप देखो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। पहला ऑप्शन में स्लोप नेगेटिव है, आप y = mx + c में कन्वर्ट करोगे या फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y देखोगे तो आपको स्लोप दिखेगा नेगेटिव। ऑप्शन बी में भी आपको स्लोप दिखेगा नेगेटिव। ऑप्शन सी और डी में आपको स्लोप दिखेगा पॉजिटिव। ये क्या हमारे पास में पॉजिटिव स्लोप है, BC का क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, y इंटरसेप्ट, कि भाई C और D में हमको y इंटरसेप्ट देखना है। y इंटरसेप्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, x को लेंगे 0 तो y की वैल्यू चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी में आप x को 0 लोगे तो y आपका आएगा 26/3। 26/3 आपका हो जाएगा 9 के आसपास, है ना, 8 पॉइंट समथिंग या फिर 8 to 9 के बीच में आएगा, 9 से क्लोज आएगा, क्योंकि 27/3 9 होता है। और आपका ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे ना तो x को 0 करने पे y आपका आएगा 30/4। 30/4 आपका हो जाएगा 7 to 8 के बीच में, ठीक है, ये आएगा आपका 7 to 8 के बीच में। क्लियर है? अब y इंटरसेप्ट क्या आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये कितना है, 7 to 8 के बीच में या फिर 8 to 9 के बीच में है। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ रहा है, तो आपको समझ आ रहा है ये 7 to 8 के बीच में काट रहा है। ये जो काट रहा है ना हमारे पास में 7 to 8 के बीच में काट रहा है, 8 to 9 थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है ना, 9 से वो क्लोज है। 26/3 आपका ऑप्शन सी में जो y इंटरसेप्ट है वो 9 के क्लोज है, 9 थोड़ा ऊपर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बहुत ऊपर है, इतना ऊपर नहीं काटेगा, समझ रहे हो? ये जो काट रहा है इस तरीके से हमारा, ये जो y एक्सिस है ना, इसको जो काट रहा है, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास में आ रही है, ये हमारे पास में 7 पॉइंट समथिंग 8 उसके कम है, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर तुक्का लगा लेंगे। हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन सही हो गया, 2.5 नंबर हमको यहाँ पर जो है फ्री फंड के मिल गए। अब इसको क्या है, आप लोग एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आप क्वेश्चन को लीव कर देते हो, लेकिन अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक सीखोगे तो आप थोड़ा सा जुगाड़पना यूज करके स्लोप आपने देख लिया, y इंटरसेप्ट अप्रोक्सीमेटली आपने देख लिया और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिए, सही भी हो गया आपका। ऐसे रिस्क को मैनेज करके आप जो है इंडिया में सॉल्व करोगे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखो, कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड द इक्वेशंस ऑफ टू ऑफ इट्स डायमीटर्स आर x + y = 0 एंड x - y = 0। अगर आप किताबों में जाकर के या फिर गूगल में जाकर के इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आप देखोगे, आपको लेंथी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को जुगाड़ से उड़ा सकते हैं। सिर्फ डायग्राम हमको बनाना है, जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया ना, इसका भी आप डायग्राम बना लो। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है x + y = 0। इसको मैं बोल सकता हूँ y = -x, इसको मैं y = -x बोल सकता हूँ। और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x - y = 0, इसको मैं बोल सकता हूँ y = x। तो ये दोनों लाइन हमारे कौन से हो गए, इस तरीके से हो गया भाई, ये दोनों लाइन हमारा है ना, y = -x ये वाला लाइन हो जाएगा और y = x हमारा ये वाला लाइन हो जाएगा, समझ गए? अब ये अगर डायमीटर है तो सर्कल कैसा होगा, स्टैंडर्ड सर्कल होगा, सिंपल सी बात है। और रेडियस 5, डायमीटर 10 दिया हुआ है तो रेडियस 5 हो जाएगा। तो 5 रेडियस का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से हम जो है एक स्टैंडर्ड सर्कल यहाँ पर बना लेंगे और हमारा ये दोनों क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, बड़ी सिंपल है, x² + y² = r², मतलब कि 25। आप देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा लोगे। यहाँ पर इसका आंसर था डी, है ना, इसका आंसर है बी। यहाँ पर भी हमको 2.5 नंबर यहाँ पर फ्री फंड के मिल गए, एक्चुअल सोल्यूशन हमने यूज ही नहीं किया। ये स्मार्ट टैक्टिक्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे, आपका टाइम कई बार ज्यादा लग जाता है, जो आप किसी दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जुगाड़ू मेथड से सॉल्व करना है। हमने कुछ नहीं किया, रेडियस देखा भाई 5 है, रेडियस का स्क्वायर आएगा, स्टैंडर्ड सर्कल है या नहीं है, हमको बी या फिर डी में
में चेक करना था, क्योंकि डी में हमारा जनरल सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है। डायग्राम हमको बता रहा है कि भाई स्टैंडर्ड सर्कल होगा अगर ये दोनों हमारे डायमीटर्स है तो। अब एक क्वेश्चन आप और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का ट्रिक देख के आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स हाफ इक्वल्स टू पाई बाई 4 दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k आपको यहाँ पर बोल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 दिया हुआ है, तो tan इनवर्स 1 तो इटसेल्फ 45 डिग्री होता है। हमको दोनों का एडिशन 45 डिग्री चाहिए, पाई बाई 4 चाहिए, तो अकेला tan इनवर्स k तो 45 नहीं होगा, तो 1 तो नहीं होगा। अब हाफ होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, ये अपन को यहाँ पे चेक करना है। अगर आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो, tan इनवर्स a प्लस b का जो फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, अगर आप वो भूल जा रहे हो बाई चांस, तो भी आप इसको ज्योमेट्री से इसको उड़ा सकते हो। सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा सारे ट्रिक्स। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकता हूँ, आप कैसे उड़ा सकते हो मैं बताता हूँ। आप ना ड्राइंग बना लो। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4 ये सब दिया हुआ है। आप क्या करो, ड्राइंग बना लो। देखो समझो, यहाँ पर क्या है, आप इस तरीके से बना लो कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप क्या करो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, इस तरीके से आप नंबरिंग कर लो। और y में आप केवल नंबरिंग करो 1, मतलब ये जो इतना सा है ना, इतना सा आप करो y में आप करो इतना सा 1, ठीक है। आपको फील आएगा रफली 1 यूनिट मैंने y में कर लिया। अब 1/2 का क्या मतलब है, अब ना मैं यहाँ से एक ना ऐसे डॉटेड लाइन बनाऊंगा, ऐसे एक मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा और मैं इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से मैं लाइनें ड्रॉ करूंगा, ठीक है। पहला वाला लाइन हटा देता हूं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट पहला वाला लाइन में क्या है ना 45 डिग्री है, समझो पहला वाला लाइन में क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री 1/1 है ना 45 डिग्री। अब मैं मिटा देता हूं, 45 डिग्री मेरा बन गया। मेरे को दो एंगल्स ऐड करके 45 डिग्री चाहिए। एक तो मेरे पास में tan इनवर्स 1/2 है, जो सेकंड वाला टर्म है वो tan इनवर्स 1/2 है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ना आप समझो, y में 1 x में 2, समझ रहे हो, y में 1 x में 2, ये कितना है मेरा tan इनवर्स 1/2। इसको आप विजुअली देखो, क्या आपको लग रहा है इसको मैं अगर दो बार ऐड करूं तो 45 डिग्री क्रॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। हमको देख के समझ आ रहा है कि हमको दो एंगल चाहिए ऐड करके 45 डिग्री। ये अकेले जो है ना, ये इसको अगर आप दो बार ऐड करोगे, है ना, तो ये 45 क्रॉस हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये एंगल जो है 45 का हाफ नहीं दिख रहा अपने को, हाफ से थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, समझे। अब ये विजुअली आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो एंगल आप चाहो तो एक्सटेंड कर लो इसको, तो आपको दिखेगा, समझ रहा हो, ये वाला जो एंगल है ये इस टोटल का हाफ नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा वाला एडिशन है वो 1/2 का नहीं होगा, समझ में। अब हम क्या देख सकते हैं, 1/3 देख सकते, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं 1/3 देखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/3, समझ रहे हो, y में 1 x में 3। तो ये जो एंगल है ना, इसको अगर आप ऐड करोगे तो वो आपको दिखेगा कि भाई ये दोनों सेम लग रहे हैं ऑलमोस्ट, समझ रहे हो। भाई 45 में से 1/2 का जो माइनस करेंगे, जो बचा हुआ एंगल है वो ये वाला एंगल कंपेंसेट कर रहा है। मतलब कि tan इनवर्स 1/3 का जो एंगल है ना, उसको मैं अगर tan इनवर्स 1/2 के साथ ऐड करूं तो वो टोटल 45 की मेरे को यहाँ पे फील दे रहा है। और अगर मैं 1/4 देखूंगा तो बहुत छोटा है, 1/4 जो है वो और बहुत छोटा है, उतना छोटा भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, tan इनवर्स 1/3 ऑप्शन सी को जो है गेस वर्क कर दूंगा। ऑप्शन सी 1/3, k की वैल्यू 1/3, इसको मैं तुक्का लगा दूंगा, 2.5 नंबर मेरे को यहाँ पर भी मिल गया। और अगर आप फॉर्मूले से भी देखोगे कि tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, उसको भी अगर आप करोगे तो आपका 5/6 आपका कुल मिला के कटने ही वाला है, 1 ही आने वाला है एड अप करके, ठीक है। क्योंकि एक तो हमको पता है tan इनवर्स 1/2 है, दूसरा क्या है वो देखना था, वो हम ज्योमेट्री से यहाँ पर देख लिए। हमको फील आ गया कि भाई tan इनवर्स 1/3 का जो एंगल है उसको अगर हम tan इनवर्स 1/2 वाले एंगल से ऐड करेंगे तो 45 डिग्री के आसपास अपने को पूरा फील आ रहा है कि हाँ यार ये हमको एड अप करके 45 डिग्री मिलेगा। और नेक्स्ट लेवल ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको देखो। इस तरीके की ट्रिक्स आपके लिए सीखना क्यों जरूरी है आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। कोर्स के अंदर में एनरोल करना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ट्रिक्स अगर आप सीखोगे तो आप बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। कम टाइम में आप पढ़ के सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आप ट्रिक्स सीख लोगे, तुक्का ट्रिक, साइंटिफिक ट्रिक्स सीख लोगे, तो आप 150-200 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स बहुत एक्सटेंसिव रहता है, आपका एनडीए के अंदर में बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, और आपका जो है जनरल एबिलिटी के भी पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, आपको किस तरीके से लगाना है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर में जो वो कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। 999 में आपको कोर्स एनरोलमेंट हो जाएगा। अगर आपको और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, बाय एनी चांस आप एनरोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट करना आई वांट एनडीए तुक्का ट्रिक्स, आपको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए और कूपन कोड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।